नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रमज़ानुल मुबारक का 13 तारीख और 13वां रोज़ा है और इतवार का दिन है। आज जो मैं आप लोगों को सूरत कौसर और या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफ़ा बताने लगी हूँ। इतवार के दिन आप इस वजीफ़े को पढ़कर अपनी हर हाजत को पूरा फरमा सकते हो रब कायनात से। ये सूरत कौसर का जो अमल है, ये बहुत ही पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। ये दुनिया की हर हाजत को, हर मुराद को, हर ख्वाहिश को रब कायनात से इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरा करवा कर देगा। ये बहुत ही पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। अगर आप रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेना चाहते हो तो ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। और अगर अपना घर ख़रीदना चाहते हो, या आपकी औलाद नहीं उसके लिए पढ़ना चाहते हो, या कोई बीमार है या ख़ुद बीमार है आप उसके लिए पढ़ना चाहते हो, या कि आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है उसके लिए पढ़ना चाहते हो, या कि आपकी औलाद नहीं उसके लिए पढ़ना चाहिए, या आपकी औलाद की शादी नहीं हो रही, या आपकी खुद की शादी नहीं हो रही, उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। मतलब कि ज़िंदगी के जितने भी मसले, जितनी भी परेशानियाँ, सब के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी एक मकसद को रख के भी पढ़े तो भी बेहतर, अगर आप तमाम मकसद को अपने जहन में रख कर पढ़ते हो तो भी ठीक है। इस वजीफ़े को आज के दिन लाजमन पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। सबसे पहले तो आपका रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका हमें अजर फल अच्छा नहीं मिलता। सिर्फ आपने मेहनत करनी है, बाकी सब काम उस रब कायनात की ज़ाते पाक पर छोड़ दे कि वो किस तरह अता फरमाएगा, कैसे अता फरमाएगा। जो वो अपने गैबी खजानों के मुंह खोलता है तो इंसान की समझ से बाहर होता है, ये किस तरह हुआ, कैसे हुआ। सिर्फ आपने अमल करना है और बाकी उस पर छोड़ दे। उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुल कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। तो इंशाअल्लाह सिर्फ आपने यकीन कामिल रख के इस वजीफ़े को करना है तो रब कायनात आपकी तमाम हाजात, तमाम मुश्किलों, तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा के आपकी झोलियों को भर देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस प्यारे प्यारे माह मुबारक के सदक़े से आपने सबसे पहले तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और आपने अगर मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहें, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर माएँ या बहनें मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हो उस जगह का नाम ज़रूर लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना। ऐसा ना हो कि आप वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और कोई बात रह जाए, फिर आप वजीफ़ा करने लगे तो वजीफ़ा ठीक ना हो। और आपने ना तो वजीफ़े में किसी लफ्ज़ को कम करना है
اور نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کسی بھی آج کے دن کسی بھی جگہ کسی بھی وقت بیٹھ کر وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، پورے دن میں ویسے پڑھنا چاہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے، بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو کسی سے بات کرنی، نہ اٹھنا ہے اور نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے بات کرنی ہے یا اٹھنا ہے یا فون استعمال کرنا ہے۔ جب وظیفہ کرنے لگے تو باوضو ہو کر بیٹھ جائے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ بہتر ہے، وہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنا وظیفہ شروع کر لیں۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر لیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یہ والا وظیفہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ یا محمد یا محمد یا محمد، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ جو سورہ کوثر ہے اس کو پڑھنا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کو ایک مرتبہ پڑھ کے آپ نے آگے والا وظیفہ شروع کر دینا ہے، وہ ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پوری پڑھ کے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر وظیفہ یا اللہ آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا، پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ یا محمد، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ کوثر پوری پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی چوتھے نمبر والا وظیفہ آپ نے یا رزاقو، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا، جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھ لیا تو آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر کے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی، پھر جس حاجت جس مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے، اس دوسرے عشرے بخشش کے عشرے کے صدقے آپ کی تمام حاجات نیک و جائز جو ہیں سب کو پورا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔